तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 3 आत्मकथ्य का क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? तो उसका उत्तर है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि पहला, आत्मकथा लिखने के लिए अपनी मन की दुर्बलताओं व कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। दूसरा, अपनी सरलता के कारण कवि कई बार धोखा भी खाए हैं। वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहते। तीसरा, कवि के जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से उभर जाएंगे। और चौथा, कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहते। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? इसका आंसर, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का भी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि पहला, कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा रहा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहते। दूसरा, कवि को लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं हुई है या मिली है उनको जिससे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। तीसरा क्वेश्चन है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर, पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन जीने का सहारा मानता है। चौथा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा का पहला, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इसका भाव है, कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम की कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह भी उन्हें कभी प्राप्त ना हुआ और उनका जीवन हमेशा सुख से वंचित रह गया। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी समाप्त हो जाता है। चौथा का दूसरा क्वेश्चन है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका भाव है, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रेममयी भोर बेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। फिफ्थ, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इसका आंसर है, कवि यह कहना चाहते हैं कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह ही पवित्र है, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन से आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने कहकर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते हैं, अतः वह अपनी जीवन की मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। छठा क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। इसका आंसर है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। दूसरा, मानवीकरण शैली जो छायावाद की मुख्य विशेषता है का प्रयोग किया गया है, जैसे अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। और तीसरा है, गीत में गे और छंदबद्ध है, जैसे उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। थैंक यू।